प्रश्न संख्या 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये जो संख्या दी गई है ना, ये बताने का रहा है कि ये बताइए क्यों ये भाज्य संख्या है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले भाज्य संख्या कहते किसको है, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका गुणनखंड मात्र 2 ही होता है, या फिर वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे 5 है, 5 किससे विभाजित होता है, 5 सिर्फ 5 से ही विभाजित होंगे या फिर 1 से होंगे, और किसी अन्य संख्या से 5 विभाजित नहीं होगा। जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 किससे, 2 सिर्फ 2 से ही विभाजित होगा या फिर 1 से होगा। जैसे 3 ले लिए, 3 किससे विभाजित होगा, तो सिर्फ 3 से होगा या फिर 1 से होगा, और किसी से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। तो ये सब संख्या क्या है, ये सब संख्या अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, 7 सिर्फ 7 से ही विभाजित होगा और 1 से होगा, और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य क्या है, इसके जस्ट विपरीत है कि वैसी संख्या जो स्वयं यानी जो संख्या है, जैसे 7 है तो 7 से विभाजित होगा या फिर 1 से, तो वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 ले लिया हमने, तो 4 कितना से विभाजित हो रहा है, 4 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, और कितना से, 4 से विभाजित हो रहा है। तो स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी यहाँ देखिए एक संख्या है जो 2 है, और 2 से 4 विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह हम 6 को भी ले लें तो 6 कितना से विभाजित हो रहा है, 6 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, और 6 से विभाजित हो रहा है। तो 6 ये जो संख्या है ये स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी 2 संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो संख्या है उसी से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, अभाज्य संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड होता है। जितने भी अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड कितना है, मात्र 2 ही गुणनखंड है, लेकिन भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो संख्या दी गई है ये भाज्य क्यों है। तो देखेंगे इसका गुणनखंड अगर 2 से कहीं न कहीं ज्यादा आ जाता है तब ये भाज्य है, या फिर हम लोग क्या जाने अभी, अभाज्य किसको कहते हैं, अगर ये अभाज्य नहीं है, ये संख्या अभाज्य नहीं है तो क्या होगा, भाज्य होगा। तो अभाज्य कब नहीं होगा, देखेंगे ये संख्या जो संख्या है यहाँ पर, ये स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी अगर किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भाज्य है। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 संख्या दी गई है तो लिखेंगे, दिया है एक संख्या क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 13 जो है कॉमन है, 13 2 जगह है, तो हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले लिए, क्या बचा, 7 बचा, गुना 11 बचा, 13 ले चुके हैं, क्या बचेगा, नहीं कुछ, तो 13 तो ले ही चुके हैं, 13 तो खत्म हो गया, बचा प्लस, और 13 में 13 से भाग लगेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इस 13 को 13 लिख लिए, ठीक, यहाँ गुना करेंगे, 7 गुना 11 कर सकते हैं 77, 77 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, तो 77 ब्रैकेट में गुना होता है, 77 1 कितना हो गया, 78। अब देखिए इन दोनों को जब हम गुना करेंगे, 78 गुना 13 करेंगे तो 8 तिया 24, कैरी रहा 2, और 7 तिया 21, और 2 कितना हो गया, 23 हो गया, और 78 एका 78 हो जाएगा, 4 8 3 11 का 1 बच गया, 1 और 7 2 9 आ रहे, कितना हो गया, 10, 1014 गुना करने के बाद कितना आया, 1014 आया, लिख सकते हैं यहाँ पर 1014। अब ये देख रहे हैं ये जो 1014 संख्या है इसका ये भाज्य कब नहीं होता, ये पूछ रहा है कि ये भाज्य क्यों है। तो भाज्य कब नहीं होता, जब ये 1014 सिर्फ 1014 से ही भाग लगता, 1014 में 1014 से ही भाग लगता और 1 से लगता, तब ये अभाज्य होता है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ देखिए 13 का गुना है तो इसका मतलब इस संख्या में 13 से भाग लग जाएगा, 78 का गुना है तो इसका मतलब इस संख्या में 78 से भाग लग जाएगा, और 78 में 2 से भी भाग लग रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि यहाँ देखिए 1014 कितना से विभाजित है, 1014 13
78 और 78 में 2 से भी भाग लग रहा है, तो 13, 78 और 2 से 1014 विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या। अब समझ चुके कि भाज्य संख्या क्यों है। 1014 में सिर्फ 1014 से ही भाग लगना था या फिर 1 से। और भाज्य संख्या वो होता है जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड होता है, एक 1014 होता है या फिर 1 होता है, इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, तब हम मानते कि ये संख्या अभाज्य है। तो यहाँ देख रहे हैं 1014 का एक गुणनखंड 13 है, 1014 का एक गुणनखंड 78 है, और 78 को तोड़ेंगे तो ये 2 से भी टूट रहा है, इसका मतलब 1014 का एक गुणनखंड 2 भी है। यानी 1014 के अतिरिक्त यहाँ देखिए कितना गुणनखंड आ रहा है, 1014 आ गया, 1 से तो लगेगा ही, 13 से लग रहा है, 78 से लग रहा है और 2 से लग रहा है। देखिए कितना कितना संख्या से लग रहा है, इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। सेम इसी तरह यहाँ इनको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। यहाँ पर देखिए 5 कॉमन है, ठीक है। 5 अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा? 7 गुना 6, 5 तो ले ही चुके हैं, गुना 4 गुना 3 गुना 2। 1 को गुना में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे जितना का उतना ही होता, तो 1 नहीं लेंगे और प्लस से प्लस रख दिए, यहाँ 5 से भाग लगाए 5 में तो कितना? 1 आएगा, ठीक है। ये 5 का 5 लिखे, यहाँ गुना करना है, सचक 42, ये सब गुना करना है, और सचक 42, 4 दिया 12, 12 दूना 24, तो 42 गुना करना है 24, ठीक है। हाँ, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168, और 42 दूना कितना हो गया? 84, ठीक है। 8 का 8, 5 6 4 10 का 0, बचा 1, और 8 1 9 और 1 कितना हो गया? 10। कितना हो गया यहाँ पर? 10 यानी 1008 हो गया, और इसमें जोड़ना है 1 को, ठीक है। ये 5 का 5 लिखिए, ब्रैकेट में गुना 10 यानी 1008, और 1 कितना हो गया? 1009 हो गया। अभी दोनों को जब गुना करेंगे, यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9 गुना 5 तो 45, और 5 गुना 0 0, और 5 एकम 5, तो इतना हो गया। अब ये संख्या देखिए, ये संख्या में भी ये संख्या अभाज्य कब होता? जब ये 5045 से ही भाग लगता या फिर 1 से। इसके अतिरिक्त भी देखिए यहाँ गुणनखंड क्या है, इसका गुणनखंड 5 है, और यानी कितना? 1009 है। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि कितना? 5 1009 से 5045 विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या